हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि आज बहुत अच्छा कार्य होने वाला है हमारे घर पे, मतलब मेरे ताऊ जी के घर पे। और बहुत शानदार होने वाला है, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। थोड़ा बता देता हूँ आपको क्या है। जो मेरे ताऊ जी का लड़का है जिसका नाम दिनेश है, मेरे बड़े भाई को पुत्र की प्राप्ति हुई है और उसका देव नाम रखा गया है दोस्तों। और आज शांति पाठ मतलब एक हवन भी किया जाएगा, और जो कि जिसको कहते हैं वैदिक हवन हम कहते हैं। और बहुत शानदार हवन होने वाला है, मन को शांति मिलती है दोस्तों हवन करके। और हवन मेरे दीपक भाई हैं, दीपक योगी जी, जो कि आचार्य हैं, गौ सेवक हैं, समाज सेविक हैं, वो हवन करने वाले हैं। मेरे सगे ताऊ जी के लड़के हैं वो। और मन को शांति मिलेगी दोस्तों आज हवन में बैठ के। काफ़ी टाइम से हवन में नहीं बैठ पाया मैं, और आज हवन में बैठने के बाद बहुत शांति मिलने वाली है दोस्तों। शांति पाठ भी होगा, गणेश जी की आरती भी की जाएगी, आपको दिखाएंगे सभी चीज़ें 1 to 1। ओके, मिलते हैं ताऊ जी के घर पे हवन में। ओके। बिल्कुल साफ। प्रतीक हवन करे, प्रतीक हवन करना है। अच्छा, थाली को कोई काम है क्या? यदि उधर ले आगे से रख जाओ। हटो दो ना दे होगा पे तुम क्या? हाँ तैयार है। तब पर ये बीच में चलो, सब लंबी सांस भरते हुए आंखें बंद। आंखें खोल सकते हैं। आज का जो कार्य है वो देव यज्ञ है, यानी कि देव का जो सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धरती के ऊपर जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है वो देव यज्ञ है, यानी कि हवन है, वैदिक हवन। पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुलों में बच्चे हवन करते थे, और यही हमारी संस्कृति रही है। तो आज हम देव यज्ञ करने जा रहे हैं, और ये अलग अलग 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो सुख शांति के लिए, वातावरण की शुद्धि के लिए, यानी कि हवन जो करते हैं वो हवन का केवल हमें बेनिफिट नहीं है, हवन का एक एक जो छोटे जीव जंतु हैं उन सबको भी इसका फ़ायदा होता है। छोटे छोटे जो कण हैं ब्रह्मांड में, सबको इसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है हवन। तो आइए आज हम देव यज्ञ का जो है कार्य करेंगे। और सबसे पहले ओम का हमने उच्चारण किया। ओम ईश्वर का जो है वाचक शब्द है ओम, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है ओम ध्वनि। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने कहा कि जो एक शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो है ओम। तो हमें ओम का ध्यान करना चाहिए, और ओम का ही उच्चारण सुबह उठकर शाम को भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कर्म। यानी कि विष्णु समाज की बात करें तो भी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बोला है कि प्रत्येक घर में हवन होना चाहिए। तो घर घर में यदि हवन हो और गाय के घी से हो तो कोई बीमार नहीं हो सकता, कोई रोगी नहीं हो सकता, और पूरा वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जो श्रेष्ठतम क्रम देव यज्ञ, और यज्ञ है, फिर अग्नि है, फिर जल है, और फिर पृथ्वी है। और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है लास्ट में। तो इसी आधार पर ये हवन शुरू करते हैं, यानी कि सृष्टि को सम रखने के लिए। तो सबसे पहले आचमन मंत्र है, अपने हाथ में जल ले लेंगे। तो आचमन मंत्र यानी कि सबसे पहले मंत्र बोलेंगे ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा, ओम यानी कि अमृतमसि स्वाहा। इससे श्री में श्री शरताम स्वाहा। एक बार फिर जल लेंगे हाथ में। हे ईश्वर, तुम हमारे सत्य और यश को बढ़ाओ, मेरी वाणी शुद्ध एवं पवित्र हो। हे ईश्वर, तुम मेरे सत्य को बढ़ाओ, मेरी वाणी हमेशा शुद्ध हो।
अब बाईं हथेली में जल, इस जल को पी लेंगे और अब बाईं हथेली में जल लेंगे और फिर दाईं हथेली के मध्य में रख लेंगे। बीच की दोनों उंगलियां हैं, इससे हम अंग स्पर्श मंत्र बोलकर हमारे जो प्रत्येक अंग है वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, इसके लिए हम मंत्र बोलते हैं। ओम वामय आशयस्तु मुख स्पर्श मंत्र, यानी कि सबसे पहले उंगली को अंदर, दाएं हथेली की उंगली को अंदर डुबो के और मुख को स्पर्श करेंगे, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। ओम विश्वानि देवाः सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्नासुव। तू सर्वे सकल सुखदाता, सुख स्वरूप विदाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते तेरी शरण जो आता है। सारे दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। और अग्नि देवताओं तक हमारे विचारों को पहुंचाने का साधन, अंत धरती के सभी पदार्थों को समभाव से ग्रहण करने वाले, अन्न आदि की वृद्धि करने वाले अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं। यह धरती सस्य श्यामलाम खुशहाल बनी रहे। अग्नि प्रद्युत मंत्र। ओम उद्वग्ने स्वागय प्रतिजागरी तमिष्ठा पुरते सहसरिज्यथाम च अस्मिन् सिद्धस्तो तस्मिन् विश्वे देवा यजमान सिद्धत। हे अग्रे, आप इस हवन कुंड में यजमान की हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए समस्त देवताओं तक पूज्य आहुति को पहुंचाने के लिए यजमान हमें को सर्वहितकारी कर्मों की ओर प्रेरित करने के लिए प्रज्वलित हो जाएं। अब 3 समिधा। ओम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी धामुते मय कस्मै। 3 मोटी मोटी समिधा है ना, घी लगा ले। 2 तो ये नहीं, चम्मच में घी लगा ले, एक और दे दो। घी क्या हो गया थोड़ी दाएं हाथ में। समिधा धान मंत्र, पहली समिधा रखनी पहले मंत्र के साथ में। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्य चैद्यवर्चास्मान परजया पशुभि वर्मावर्च से नानाधेन समेधय स्वाहा। इदम स्वाहा बोलेंगे तो पहली समिधा ये ले ये। हाँ, इदम अग्नि ईंधन मम, पहली समिधा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा ईंधन की तरह है, तू मेरी ईंधन रूपी आत्मा को प्रज्वलित कर, जिससे हमसे ज्ञान की अग्नि प्रकाशित हो। तू हमें उन्नति की ओर, जिससे हमें धन प्रजा पशु तुम्हारे गुण धर्म मिले, इसके लिए हम आपको सुंदर और सुगंधित हवि प्रदान करते हैं। यह हमारा नहीं, आपका ही है। ओम समिधाग्ने द्विस्त ग्रेतो वातिथिम अस्मिन् हव्याजुहोतम स्वाहा। दूसरी समिधा। इदम अग्ने इदन्न मम। ओम सुस्म, यानी कि 4 मंत्र बोलेंगे। प्रथम मंत्र के साथ 1, 2 मंत्रों के साथ 1 और अंतिम 1 मंत्र। मम ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद से चैद्यवर्चास्मान परजया पशुवीर वर्मा वत्स से नानाधेन समेधय स्वाहा। स्वाहा। अग्नि जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद से चैद्यवर्चास्मान परजया पशुवीर वर्मा वत्स से नानाधेन समेधय स्वाहा। स्वाहा। जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद से चैद्यवर्चास्मान परजया पशुवीर वर्मा वत्स से नानाधेन समेधय स्वाहा। स्वाहा। जात वेद से इदन्न मम। जल प्रशिक्षण मंत्र, यानी कि अब जो जल रखा है गिलास के अंदर, हवन सामग्री के साथ आहुति देंगे, यानी कि बाकी सबको सामग्री के साथ देनी है। और जो यजमान है सामने बैठे हैं दोनों, घी के साथ आहुति देंगे। साथ साथ आहुति दिवाओ। ओम, कोई बात नहीं, जो पहले आगे बैठे पहले आप दे लो, फिर उसके बाद हम पीछे लाते हैं। ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रियवर्ता जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदम अग्ने प्राणाय दन्न मम। ओम भूमापा अपानाय स्वाहा। इदम ज्ञानापानाय दन्न मम।
ओम सौरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं दित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वराग्निदित्यभ्यः प्राणव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निव्यानेदित्यभ्यः प्राणव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृत ब्रह्म भूर्भुवः स्वरः स्वाहा ओम या मेधा देवगण निजना सर्वजना का पिछा लगा जो यार फिर ओम मेधा देवगण पितर चोपास्ते त्या मध्य मेधागने मेधाविन कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देवाः सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुवः स्वाहा ओम अग्ने नय सुप्ता रायस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वानि युद्धस्य जुराणमेनु उच्यन्ते तेनम उक्तिं विदेम स्वाहा हे ईश्वर आप हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, हम कुमार्ग से हमें बचाएं, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। अब ये मौन आहुति है, मौन आहुति यानी कि मंत्र पढ़ के आपको आहुति देनी, बोलना नहीं है इसमें किसी को भी। स्वाहा ये आहुति परमात्मा के लिए है, मेरे लिए नहीं। गायत्री मंत्र के साथ में अब हम 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, सबको बोलना है गायत्री मंत्र और आहुति देनी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सभी दोस्तों को ओम नमस्ते। नमस्ते जी। ये हमारे दीपक योगी जी आचार्य हैं और गौ सेवा भी हैं साथ में, और मेरे बड़े भाई भी हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई आज हमारे घर में इतना शानदार हवन किया गया है, क्योंकि मेरे जो भाई हैं दिनेश, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। पुत्र का नाम देव रखा गया है और बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया हवन करके। मतलब वायु प्रदूषित जो होती है इससे साफ होती है। दोस्तों हमें हवन करना चाहिए, हमें हमारे घर में हवन करवाता रहना चाहिए, ओम का पाठ करवाना चाहिए, सूर्य का पाठ करवाना चाहिए। ये पाठ हमारे घर में होते रहें तो अच्छा है। और अभी योगी जी आचार्य जी आपको कुछ और बातें बताएंगे हवन के क्या क्या फायदे होते हैं। योगी जी बताएं। नमस्ते सबको, प्रणाम सभी दोस्तों को। बात करें वैदिक हवन की, तो वैदिक हवन हम सब आर्यों का परम धर्म है। प्रत्येक घर में हवन यज्ञ का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं, बात करें, प्रदूषण बढ़ रहा है और हमारा जो खान पान है वो भी जहरीला है। तो जो वैदिक हवन यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमारी जो नेगेटिव जो एनर्जी है, आसपास की जो ऊर्जा है, दुष्प्रभाव उसका नहीं हो पाता और हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और तेजवान, यशस्वी बनेंगे, ऊर्जावान बनेंगे।
तो इसलिए वेदों में हवन का जिक्र किया गया, यज्ञ का जिक्र किया गया है। तो आप सभी भी वैदिक हवन से जुड़े, यज्ञ जुड़े। और जो वैदिक हवन है वो निःशुल्क रहता है हमारी तरफ से। यदि कोई साथी करवाना भी चाहे अपने जन्मदिन पे, शादी सालगिरह या विवाह पर, और किसी भी प्रकार के कार्य में, तो वैदिक हवन जो है हम निःशुल्क करेंगे। इसका कोई भी शुल्क नहीं होता। और जो वैदिक हवन है वो गाय के घी से ही करना चाहिए, शुद्ध सामग्रियों के साथ करना चाहिए। आजकल क्या होता है, बाजार से लोग उठा लेते हैं डब्बे, और उनको पता नहीं है कि कौन से घी का प्रयोग करते हैं। उस घी का जो है हवन में लाभ होने की बजाय हमें हानि भी हो सकती है। और इसलिए ये ध्यान करना होता है कि गाय का जो देसी घी लें, गाय का ही प्रयोग होता है, और शुद्ध सामग्री लें, फिर हम हवन करें। आपका नंबर बता दीजिए योगी जी को। नंबर है मेरा 86 84 81 84 56, यानी कि 86 848 18 456। तो कभी भी और कोई भी गाय आपको लाचार दिखे, एक्सीडेंट दिखे, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। गौपुत्र सेना जो हमारा एक संगठन है वह पूरे भारत में कार्य कर रही है। तो गाय को बचाना है और भारत की संस्कृति को बचाना है, योग आयुर्वेद को अपनाना है। तो जय स्वदेशी, जय राजीव भाई दीक्षित, अमर रहे जय गौ माता। राजीव भाई के सपनों को पूरा करना है। तो इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। नमस्ते सबको। ये मेरे बड़े भाई विक्रम जी हैं और जिम बॉय है ये बॉडी बनाते रहते हैं। आओ आपको मिलवाते हैं सभी से। ये भाई दिनेश हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिनके पुत्र का नाम देव रखा गया। आपको कैसा फील हुआ हवन करके? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत खुशी है। मन को संतुष्टि मिली आपको? चलो बढ़िया है, वही संतुष्टि मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये बच्चे खाना खा रहे हैं इधर। ये मेरी चाची, ताई, दादी जी भी बैठे हैं इधर साथ में, बुआ जी भी है। सभी खाना खा रहे हैं और खिला रहे हैं सभी को। ये भाई मेरा एक और संदीप, इनकी राय लेते हैं। हवन में क्या सा फील हुआ आपको? इनको तृप्ति हुई, अंदर शांति मिली हवन करके? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। सभी बड़े बैठे हैं उधर, ताऊ जी और सभी बैठे हैं, और हवन करके बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली है दोस्तों। मन को सभी को अपने जन्मदिन के अवसर पर, किसी की कोई सालगिरह है उसके अवसर पर, किसी घर में कोई फंक्शन है उस अवसर पर हवन करवाते रहना चाहिए दोस्तों। और मेरे जो यूथ, मतलब जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन आता है, कोई और अन्य प्रोग्राम होता है घर में, वो अपने प्रोग्राम पे, जन्मदिन पे 2 पेड़ कम से कम लगाएं। 2 पेड़। ये देखो दोस्तों, प्रसाद खाओ। ठीक है दोस्तों, प्रसाद खा लेते हैं हम सभी। आगे भाई आगे।